हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। और हम लोग ऑलरेडी एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हम 11th के कुछ टॉपिक्स बायो के कवर कर रहे थे। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया था और अभी तक हमने क्रेनियम की और जो फेशियल बोन्स हैं इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो आई रियली होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप, हमारे पास एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव अ कंप्लीट प्लेलिस्ट, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, तो आप आराम से जाएं, उस पर देखें। और आई वुड सजेस्ट कि भाई पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप लास्ट पार्ट तक जो भी आएगा वो कम्प्लीटली देखें आप, ताकि आपको बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, ओके। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें पढ़ना है रिब्स और स्टर्नम के बारे में। तो ये जो सामने हमने एक डायग्राम बना रखा है, दिस इज अबाउट देयर रिब केज। ह्यूमन बींग्स के रिब केज की बात हो रही है यहाँ पर। और इस रिब केज के अंदर भी ये वाला जो पूरा पार्ट है जो आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये मैंने यहाँ पर सेपरेटली दिखाया है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्टर्नम। तो ये जो तुम्हें सामने की तरफ दिख रही है बोन, दिस इज द स्टर्नम। ऑलराइट, तो ये स्टर्नम है, फाइन। तो दिस इज स्टर्नम। अब इस स्टर्नम के देखिए 3 पार्ट हैं जो यहाँ पर अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टर्नम। और ये तीनों ही पार्ट जो हैं वो आपको क्लियरली नजर आते हैं स्टर्नम के अंदर। तो जो सबसे पहला जो पार्ट है इसको हम मैन्यूब्रियम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैन्यूब्रियम। ठीक है, प्रोटोस्टर्नम भी कुछ जगहों पे लिखा होता है, बट मैन्यूब्रियम इज ओके। मैन्यूब्रियम इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म, तो आपको अननेसेसरी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो बीच वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, स्लाइटली रेडिश अपीयरेंस आ रहा है जिसका इस डायग्राम के अंदर, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी, और ये बॉडी कहलाती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये जो छोटा सा पार्ट दिखता है आपको, दिस इज कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस। ओके, सो ये हमारे पास बोन्स हैं कुछ, जिसमें से हमारे पास अभी हमने स्टर्नम पढ़ा। स्टर्नम के 3 पार्ट हमने देखे, और मैन्यूब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस करके तीनों पार्ट्स आपको इस स्टर्नम के अंदर नजर आते हैं। अब देखिए इस स्टर्नम में हो क्या रहा है। देखो, स्टर्नम को बेसिकली हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं या चेस्ट बोन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे सामने की तरफ जो बोन है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। अब स्टर्नम जो है वो रिब्स के अटैचमेंट का साइट बना रहा है बेटा। ठीक है, इट इज फॉर्मिंग द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स। तो इट इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अ बोन। ठीक है, तो आप जैसे इस जगह पर भी देख सकते हैं कि जैसे ये है, तो यहाँ पर आकर रिब्स अटैच हुई पड़ी है ना, तो रिब्स अटैच हुई है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि रिब्स जो है वो यहाँ पर ऐसे मैंने व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है, तो दिस इज रिब। लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक से भी मैंने कोई चीज रिप्रेजेंट की है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्टल कार्टिलेज बेटा। तो कॉस्टल कार्टिलेज, अब देखो एक बोन जब दूसरे बोन से अटैच होती है तो वहां पर एक छोटा सा कार्टिलेज आर्टिकुलेशन के लिए आता है, एक छोटा सा कार्टिलेज होता है जो कि उसको जुड़ने में हेल्प करता है। तो ये कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है अपने को। तो दिस इज कॉस्टल कार्टिलेज, और फिर उसके ऊपर आकर इस तरीके से बोन अटैच्ड। तो जो रिब की बोन होती है ना, वो 2 साइड ऐसे अटैच होती है, सामने की तरफ तो किसी चीज पर अटैच होगी और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम पर अटैच होगी। वर्टिब्रल कॉलम आप समझते हैं, अगर वर्टिब्रल कॉलम अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आता तो आप इसको बैकबोन समझ सकते हैं। ठीक है, तो बैकबोन पे तो रिब्स जो है वो पीछे की तरफ बैकबोन पर अटैच्ड है, और आगे की तरफ जो है वो हमारे स्टर्नम पर अटैच्ड है। हाँ, लेकिन सारी बोन ऐसा बिहेव करे ऐसा जरूरी नहीं है, तो नॉट ऑल बोन्स बिहेव लाइक दिस। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसी क्या क्या बोन्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्टर्नम के बाद रिब्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? तो रिब्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और जो रिब्स होती है या जो रिब बोन्स होती हैं, ये 3 मेन टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की। सुनते रहना बहुत आराम से, ध्यान से, और मैं सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, उसके बाद आराम से हम देखेंगे कि कहाँ पर क्या है। तो जो रिब्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक जो हमारे पास रिब है उसे हम नाम देते हैं ट्रू रिब, दिस इज कॉल्ड ट्रू रिब। इसे हम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब भी कहते हैं, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब। ठीक है, और ये 1 से लेकर 7 जो पेयर है ना रिब की, वो जो है हमारे पास, तो दैट इज ट्रू रिब या वर्टिब्रोस्टर्नल रिब। तो ये जो 3 टाइप है ना, ये सब मिलाकर कितने होते हैं पता है? 12 पेयर्स होती हैं ये। 3 टाइप 12 पेयर्स, जिसमें से पहले 7, 1 से लेकर 7 पेयर, फर्स्ट 7 पेयर्स। ठीक है, वो सारे के सारे कैसे हैं? ट्रू रिब है। अब ट्रू रिब क्यों बोला सर, ये समझते हैं जरा। ट्रू रिब बेटा इसलिए बोला क्योंकि ये जो बोन है ना, आप देखो इसको, ये रिब बोन आ रही है, ये रिब बोन्स हैं,
तो ये स्टर्नम पर डायरेक्ट अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ देयर ओन सेपरेट कॉस्टल कार्टिलेज। देखिए इन सबका अपना सेपरेट एक कॉस्टल कार्टिलेज है। तो ये जो सेपरेटली अपने अपने कॉस्टल कार्टिलेज की मदद से अटैच होती हैं किसी भी रिब के ऊपर, इनको हम नाम देते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है सर। तो ट्रू रिब मतलब क्या हो गया कि पीछे की तरफ तो देखो वर्टिब्रल कॉलम पर अटैच है और सामने की तरफ स्टर्नम पे अटैच है। तो एक ऐसा रिब जो बैक साइड पर वर्टिब्रल और सामने की तरफ स्टर्नम बोन से अटैच्ड हो, उनको हमने बोला है ट्रू रिब। ठीक। तो सर ये ट्रू है तो कुछ फॉल्स भी होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी बेटा। तो फॉल्स रिब कैसा होता है सर, तो देखना जरा ध्यान से। फॉल्स रिब को हम बोलते हैं बेटा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्या नाम दिया हमने इन्हें, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अब ये जो 8th 9th और 10th पेयर होता है ना, ये 8th 9th और 10th पेयर जो है पेयर रिब्स का, दैट इज कॉल्ड फॉल्स रिब। अब फॉल्स रिब क्यों बोला सर, क्योंकि एक्चुअल में आप देखोगे, क्या देखोगे कि भाई 8th 9th और 10th वाला, 8th 9th और 10th वाला जो हमारा रिब है, 8th 9th और 10th वाला जो हमारा रिब है, ये अटैच किस पे होता है पता है, ये अटैच्ड होता है ऑन द कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। मतलब सर, मतलब ये बेटा इसको देखो जरा, ये हमारा 7th रिब है और इस 7th रिब का जो ये कॉस्टल कार्टिलेज है ये ऐसे ग्रो कर गया है और इस कॉस्टल कार्टिलेज पर आकर अटैच हो रहे हैं कौन, 8th 9th और 10th रिब। देख सकते हैं आप आराम से, ये 7th रिब है हमारा। ठीक है, दिस इज द 7th रिब, ये 7th है। अब इसके ऊपर 8th 9th और 10th वाले आके इसी के कार्टिलेज पर आकर अटैच है, मतलब वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहे हैं किसके ऊपर, वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहे हैं स्टर्नम के ऊपर। ये बात समझ में आती है। फॉल्स रिब जो होती है हमारी, वो कभी भी डायरेक्टली देखिए स्टर्नम पर अटैच ही नहीं होंगी। 8th 9th और 10th वाली जो पेयर है वो आके अटैच होती है किस पे, 7th के कार्टिलेज पे। देखो 7th के कार्टिलेज पर अटैच। अब दोनों तरीके से देखो, ये एक ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोडेड डायग्राम है, ये मैंने खुद से बनाया था और दोनों ही डायग्राम्स के अंदर आप देख सकते हैं जो 7th का जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो थोड़ा एक्सटेंडेड है, एक्स्ट्रा ग्रो कर गया है और उस पर आकर 8th 9th और 10th पेयर जो है वो आपस में जुड़ते हैं आकर। ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये बात आपको समझनी है। तो 8th 9th 10th ये सारे तीनों मिलाकर कैसे हैं, ये तीनों हैं फॉल्स रिब्स। आई रियली होप की बात समझ आती होगी। अब जो हमारे पास तीसरा टाइप है ना बेटा रिब्स का, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्लोटिंग रिब। अब फ्लोटिंग रिब का क्या मतलब हो गया सर, ये कैसे रिब होते हैं। फ्लोटिंग रिब बेटा कैसे रिब है मैं समझाता हूं आपको। ये ऐसे रिब्स हैं जो डॉर्सली यानी कि पीठ की तरफ, पीछे की तरफ अटैच होते हैं टू वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन सामने की तरफ अटैच नहीं होते। तो ये तैर रहे हैं, सामने की तरफ से अटैच नहीं होते। तो आप इसको देखो जरा, ये वाली एक रिब देखो, ये देखो, ये वाली दिख रही है क्या रिब, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ से, और एक ये रिब दिख रही है क्या। तो डॉर्सली तो देखो बैकबोन पर अटैच है, ये जो वाला पार्ट है दिस इज बैकबोन। तो डॉर्सली पीठ की तरफ से बैकबोन पर अटैच है, लेकिन सामने की तरफ किसी चीज पर, ना तो स्टर्नम पे ना किसी कार्टिलेज पे, किसी पे भी अटैच नहीं है। तो ये ऐसी रिब्स को हम नाम देते हैं बेटा फ्लोटिंग रिब्स। तो जो हमारा 11th और 12th पेयर है, जो हमारा 11th और 12th पेयर है, उसे हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रिब है। टोटल हो गया हमारे पास 12 पेयर। 12 पेयर यानी कि टोटल नंबर अगर मैं काउंट करूं तो ये हो जाएगा 24। तो 24 हड्डियां। इसके अलावा हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा स्टर्नम होता है, स्टर्नम जिसको हमने चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन बोला था। ठीक है, तो ये जो चेस्ट या ब्रेस्ट बोन है, दिस स्टर्नम हैज 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स क्या क्या थे बेटा, मेनुब्रियम था, बॉडी था और जिफॉइड प्रोसेस था। तो ये तीनों पार्ट है। आ गई बात समझ में। और आप इसमें देखें तो क्लियरली आपको दिखेगा कुछ ऐसे फैसेट्स बने हुए हैं, ऐसे कुछ ये डिप्रेशंस बनी हुई है जिसपे आकर हमारी जो रिब बोन है वो अटैच होती है। तो ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एग्जैक्ट पॉइंट्स वेयर रिब बोन कम एंड अटैच। ठीक है, तो इस तरीके से इस फैसेट पर आकर ये बोन्स अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये रहा फैसेट और इन फैसेट्स पर आकर ये बोन्स अटैच होती हैं। आ रही बात समझ में। तो ये है। ठीक, हाँ। अब देखिए, अब ये जो हमारी रिब है ना, मैंने इस एक रिब को सेपरेट कर लिया। दिस इज अ सिंगल रिब, इट इज अ सिंगल रिब। और इस सिंगल रिब का एक पार्ट जो है ये स्टर्नम से अटैचमेंट के लिए काम में आएगा। तो ये एंटीरियर पार्ट है इसका, वेंट्रल पार्ट है इसका, वेंट्रल साइड। और ये किस पर अटैच होगा, ये या तो इट विल अटैच आइदर टू द स्टर्नम, या तो स्टर्नम पर अटैच होगा बेटा, या फिर इट विल अटैच टू और टू द कॉस्टल कार्टिलेज, है ना। तो कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। फ्लोटिंग वाला तो एंटीरियरली कहीं अटैच ही नहीं होता, वेंट्रल साइड उसका कहीं अटैच नहीं होता, हमने देखा था। ठीक है, तो ये तो कहीं अटैच होता ही नहीं है 11वां और 12वां।
तो या तो भाई डायरेक्टली ऐसे स्टर्नम पर अटैच होगा कॉस्टल कार्टिलेज की मदद से, या सेवंथ के कॉस्टल कार्टिलेज पर अटैच होगा। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये जो डॉर्सल साइड पे हम देख पाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका डॉर्सल पार्ट है। ये सिंगल रिब है, नो डाउट, ठीक है, दिस इज अ सिंगल रिब, और ये इसका डॉर्सल पार्ट। और डॉर्सल पार्ट जो होता है बेटा, वो अटैच होता है किस पे हमेशा, इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू वर्टिब्रल बोन, ठीक है, इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू वर्टिब्रल बोन। तो वर्टिब्रल बोन पर हमेशा अटैच होता है। और वर्टिब्रल बोन पर भी देखिए 2 पॉइंट अटैचमेंट होता है, इट इज ऑलवेज 2 पॉइंट अटैचमेंट, 2 पॉइंट अटैचमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पर ही अटैच हो, 2 पॉइंट पर अटैच होता है। और इसी वजह से इसको हम रिब को हम नाम क्या देते हैं बेटा, इसे हम नाम देते हैं बेटा बाइसेफेलिक। व्हाई डू वी कॉल इट बाइसेफेलिक, क्योंकि इसका अटैचमेंट जो है डॉर्सली अपने वर्टिब्रल कॉलम के साथ वो 2 पॉइंट्स पर है। तो देखिए अब जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसको देखें जरा, ये वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारा हल्का जो ये पर्पलिश दिख रहा है, लिलियाक कलर का दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज दी वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम का जो एक बोन है, इसका ये जो पार्ट अभी मैं फिलहाल शेड कर रहा हूँ, है ना, हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस पार्ट इज बॉडी, इसको हम बॉडी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिब जो आ रही है, जो ब्लू वाला पार्ट है, रिब का है। तो रिब का एक सरफेस तो डायरेक्टली बेटा बॉडी से अटैच्ड है, और ये जो दूसरी आपको दिख रही है ना, ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इनमें से ये जो साइड की तरफ प्रोजेक्शन दिखते हैं बेटा, ये जो साइड वाले प्रोजेक्शन है, ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोजेक्शंस। तो आप देखोगे कि रिब का जो दूसरा सरफेस अटैच हुआ है, वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से हुआ है, ठीक है, ये बात आती है समझ में। तो एक पॉइंट अटैचमेंट हुआ है कहां पर, वर्टिब्रल कॉलम की बॉडी पे, और दूसरा पॉइंट अटैच हुआ है ट्रांसवर्स प्रोसेस पे। बाकी जब हम वर्टिब्रल बोन्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर बॉडी क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें कवर हो जाएंगी। पर अभी के लिए बस आप ये समझे कि ऐसे साइड की तरफ जो निकल रहा है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, रिब का एक हिस्सा यहाँ पर आकर अटैच हुआ है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज दी बॉडी, और एक पार्ट रिब का आकर इस बॉडी पर अटैच हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस है, जो आप पीठ पर ऐसे फील कर सकते हैं। पीठ पर अगर आप हल्का सा प्रेस करके देखें अपनी फिंगर से, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ तो नुकीला सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उसी को हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी मेंशन इट ओवर हियर, ठीक है सर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टर्नम, नॉट बॉडी ऑफ स्टर्नम, इट इज द बॉडी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, क्या नाम है बेटा इसका, ट्रांसवर्स प्रोसेस इसका नाम है। और ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस। अभी प्रोसेस क्यों बोल रहे हो सर इसे, देखो बोन के लिए, बोन के सरफेस पर अगर किसी टाइप का कोई प्रोजेक्शन हो, तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं बेटा स्पाइनस प्रोसेस। ये बात आती है समझ। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको एक बार 3 डायमेंशन में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी, तो लेट अस स्टार्ट। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक ह्यूमन स्केलेटन है, जैसे कि हमने इसके पहले भी वीडियोस में देखा। अब मैं इसका रिब केज वाला पार्ट ऐसे अलग कर लेता हूं। तो ये जो अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर का जो पार्ट है, वो आप देख पा रहे हैं, तो दैट इज रिब। अब इसमें देखिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। तो अलग अलग चीजें क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये पार्ट है, ये वाला जो मैं अनशेड कर रहा हूं, ठीक है, दिस पार्ट इज मेन्यूब्रियम, दिस पार्ट इज बॉडी, एंड दिस लिटिल पार्ट इज जिफॉइड प्रोसेस। आ रही बात समझ में या नहीं, बताएं, ठीक है। और ये जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे बोन्स हैं, ऑल दीज आर रिब, है ना, रिब की बोन्स हैं, और ये आके स्टर्नम पर अटैच होते हैं। पर सर आप बोलो कि बेटा ये तो ऐसे अटैचमेंट तो दिख नहीं रहा सर, है ना, कि आप ऐसे बोलो कि भाई अटैचमेंट तो नजर ही नहीं आ रहा। तो अटैचमेंट नजर इसलिए नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्टल कार्टिलेज होता है, जो कि यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में नहीं दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ कॉस्टल कार्टिलेज होता है। लेकिन यहाँ जो ये साइड की लास्ट की 2 बोन्स है ना, ये जो लास्ट की 2 बोन्स आपको दिखेंगी, ये वाली, ये जो 2 बोन्स हैं, दीज 2 बोन्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, दीज 2 बोन्स आर, ये जो लास्ट की 2 बोन्स दिखती हैं हमें, ये डॉर्सली तो अटैच होती हैं, लेकिन ये वेंट्रली अटैच नहीं होती। आ रही है बात समझ में। तो ये डॉर्सली तो अटैच होती हैं, पर वेंट्रली कभी भी अटैच नहीं होती। ओके, तो दीज आर 2 बोन्स, ये दोनों फ्लोटिंग बोन्स कहलाती हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ओके, तो दीज आर फ्लोटिंग रिब्स, क्लियर हो गया। इसके अलावा बाकी की जो रिब्स हैं, उनमें से पहली जो 7 होती है रिब्स, वो हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होती हैं विद देयर ओन कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। ये सारी जो बोन्स हैं, आ रही है बात समझ। तो ये जो सारी बोन्स हैं, ये सारी बोन्स हमारी डायरेक्टली अटैच होती हैं, ठीक है, ऑल दीज बोन्स। वाइल ये जो 3 आप देख पा रहे हैं, ये 7th जो रिब है, उसके कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होती है, जो कि हम अभी पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अटैचमेंट अगर मुझे दिखाना हो, ठीक है, अगर मुझे अटैचमेंट दिखाना हो कि भाई कैसे चल रहा है कैसे नहीं, तो अगर हमें ये अटैचमेंट देखना हो, तो मैं देखिए बाकी सबको छुपा देता हूँ अभी के लिए, और अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी ये तो 2 बोन्स हैं अटैच्ड है, ठीक है।
हाउ आर दीज टू बोन्स अटैच्ड। तो देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें आप, है ना, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें आप जरा। सी, अब ये जो रिब है ये दो पॉइंट्स पर देखिए अटैच्ड है। एक आपको दिखेगा अटैचमेंट कहां पर, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, और एक अटैचमेंट दिखेगा आपको ये बॉडी पे। तो क्योंकि दो पॉइंट्स पर इस तरीके से अटैच्ड हमें दिखता है, दो पॉइंट्स पर अटैच दिखता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो रिब होती है ये बाइसेफेलिक होती है, बाइसेफेलिक होती है। आ रही बात समझ में? अब इसको देखें, ये हमारी रिब है, दिस इज द रिब, एक सिंगल रिब है, और ये जो सिंगल रिब है इसके पास ऐसे दो अटैचमेंट के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, देयर आर 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये है, सो दिस इज द अटैचमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर हम किसी भी एक बोन का अटैचमेंट देख लें तो इस तरीके से हमें नजर आता है, देखो 2 पॉइंट्स पर नजर आएगा। और इसी वजह से हमने क्या बोला था कि हमारी जो रिब होती है वो बाइसेफेलिक होती है, ठीक है। तो आई रियली होप कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को, अपना जो ये रिब वाला पार्ट है, रिब केज वाला, इसको हम दोबारा से एक बार सेपरेट कर लेते हैं लाइक दिस। सो दिस इज द रिब केज, ऑलराइट, एंड दिस इज रिब केज। और अब हम इस रिब केज को अपने नोट्स पे अटैच कर लेंगे, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिब केज, ठीक है, रिब केज। और इसके अंदर हमने पढ़ लिया स्टर्नम के बारे में और सभी रिब्स के बारे में, रिब्स के 3 टाइप्स के बारे में, उनके अटैचमेंट के बारे में, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, रिब्स और स्टर्नम वाला पार्ट, ठीक है। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, और आपकी जो स्टडीज़ है उसको आसान बना रहा होगा, ईजी बना रहा होगा, कन्वीनियंट बना रहा होगा। पर फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप पार्ट 1 से बिल्कुल एंड तक देखें सारी चीज़ें, वीडियोस को स्किप ना करें, तो आपको थोड़ी बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सकती है और मिलेगी भी। और विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आई विल टेक अ लीव नाउ एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।